आदरणीय मित्रों, साथियों, सादर नमस्कार। बहुत सारे मित्रों ने एक अपेक्षा की थी कि आरक्षण पर हम एक वीडियो बना दें, तो आज आपके सम्मुख आरक्षण व्यवस्था पर हम यह वीडियो आपके सम्मुख डाल रहे हैं। सीधी भर्ती में आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा, इनमें तमाम विवाद भी होते हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। यदि कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके जानकारी ले सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के बीच में शेयर कीजिए। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता और आपको हम नवीनतम जानकारियां देते रहेंगे। आप जानते हो कि शासन ने समाज के सभी वर्गों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की और ये व्यवस्था बहुत सही भी थी, क्योंकि जो बहुत दबे कुचले लोग थे वे बिना आरक्षण के समाज की बराबरी में नहीं आ सकते थे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद देश ने यह आवश्यकता समझी कि इन्हें आरक्षण देकर के ऊपर उठाया जाए, इनका जीवन स्तर ठीक किया जाए। तो अब आइए आप देखिए आरक्षण के नियम। भर्ती दो तरह से होती है, एक सीधी भर्ती और एक पदोन्नति से भर्ती। जो नीचे वाले ग्रेड के हैं उनको पदोन्नति के आधार पर ऊपर के पदों में, ऊपर के कैडर में पदोन्नत किया जाता है। तो सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति जो कोल भील हैं, जो जंगली जातियां हैं, उन्हें 2% और पिछड़े वर्ग हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण 50% जोड़ने पर होता है। इसके बाद तमाम राज्यों ने 50 से अधिक भी देना शुरू किया, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें मना कर दिया कि 50% से अधिक अगर भर्ती की जाती है तो ये संविधान के प्रतिकूल होगी। अब इनके पाने के नियम भी देखिए। यदि अनुसूचित जात जनजाति की कोई स्त्री सवर्ण से विवाह करती है तो उसे विवाह के बाद भी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा, किंतु उसके उत्पन्न बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कोई सवर्ण स्त्री अनुसूचित जाति जनजाति से विवाह करती है तो उसे कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन उससे उत्पन्न संतानों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अब तीसरा, अगर कोई जनजाति या अनुसूचित जाति का व्यक्ति सवर्ण बच्चे को गोद ले लेता है तो उसे आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, दत्तक पुत्रों में उसे दिया जाएगा। अब इसके लिए एक सीधी भर्ती का एक रोस्टर बना है 100 लोगों का, जो हम आपकी स्क्रीन में डाल रहे हैं। आप उसे थोड़ा सा देख लीजिए। पहला अनुसूचित जाति, दूसरा पद अनारक्षित, तीसरा पिछड़ा वर्ग, चौथा अनारक्षित और फिर पांचवा अनुसूचित जाति आ गया। अब इसी दो वाले में 4 जोड़ देंगे तो छठवां पद अनारक्षित, फिर तीसरा जो पद पिछड़ा वर्ग का था उसी में 4 जोड़ देंगे तो 7वां पद पिछड़ा वर्ग का आ जाएगा। इसी तरह जो चौथा पद अनारक्षित था 4 जोड़ देंगे तो 8वां भी अनारक्षित हो जाएगा।
इसी तरह आप 100 पदों का रोस्टर स्वयं बना सकते हैं। वैसे बना बनाया हमने रोस्टर आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है। अब दूसरा है पदोन्नति के द्वारा भर्ती। इसमें बहुत विवाद होता है। में अनुसूचित जाति का 21% और जनजाति 2% का लाभ दिया गया है। इसमें स्पष्ट है कि पिछड़ी जाति का पदोन्नति में आरक्षण नहीं है। अब यह उसके साथ साथ और एक नियम है, पदोन्नति के लिए आरक्षित पद पर अर्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर सामान्य से पदोन्नति कर लेना न्यायोचित है। एकल पद पर आरक्षण नहीं है। जैसे आपके प्रधानाचार्य के पद में है, अगर प्रधानाचार्य के लिए जो भी वरिष्ठ है और अर्य है उसकी पदोन्नति हो जाएगी, इसमें आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा। और तीसरा है 5 से कम पदों वाले कैडर के लिए आरक्षण मान्य नहीं है। अगर 5 से कम पद हैं उस किसी कैडर में तो वहां आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि उसका रोस्टर पूरा नहीं होता। अल्पकालिक नियुक्ति में आरक्षण नहीं लागू है। यहाँ ये भी ज्ञातव्य हो कि पदोन्नति में 50% का कोटा है। 50% सीधी भर्ती से आते हैं और 50% पदोन्नति से भर्ती किए जाते हैं। अब पदोन्नति वाली भर्ती में पहला पद अनुसूचित जाति, दूसरा अनारक्षित, तीसरा अनारक्षित, चौथा अनारक्षित, पांचवा अनारक्षित, फिर छठवां अनुसूचित जाति आ गया। अर्थात आप अनुसूचित जाति में 5 जोड़ते जाइए। जैसे पहला पद अनुसूचित, 5 जोड़ दिया छठवां अनुसूचित, फिर 5 जोड़ा तो 11वां अनुसूचित जाति। इस तरह से यह रोस्टर 100 लोगों का तैयार है, जिसको हम आपकी स्क्रीन में डाले देते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि यदि कहीं एलटी ग्रेड से लेक्चरर में पदोन्नति की जा रही है और उसमें वरिष्ठ हैं अनुसूचित जाति के और योग्य भी हैं, तो वह सामान्य की तरह पदोन्नति उनकी हो जाएगी। 2 चले जाएं, 3 चले जाएं, और इसके बाद में यदि तीसरा या चौथा व्यक्ति कोटे से नीचे से आ रहा है तो उसका जो है अपने कोटे से पदोन्नति हो जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्यतया चाहे इसमें सवर्ण हो या पिछड़ी जातियों के हों, इनकी पदोन्नति यदि वह वरिष्ठ हैं और अर्य हैं तो पदोन्नति हो जाएगी। किंतु यदि वहीं पर अनुसूचित जाति का कोई शिक्षक है तो सबसे पहले उसको वरीयता दी जाएगी, चाहे वो वरिष्ठता सूची में वो किसी भी क्रमांक में हो। तो नंबर 1 पर, क्योंकि रोस्टर में पहला पद अनुसूचित जाति का है, बस शर्त यह है कि पदोन्नति हेतु उसकी न्यूनतम सेवा 5 वर्ष की हो और वह अपने विषय में योग्य हो जिस पद के लिए पदोन्नति की जा रही है। अब हम समझ गए हैं कि आप आरक्षण के नियमों को अच्छी तरह से समझ गए हैं। यदि कोई इसमें कमी रह जाती है तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें दें और हम उनके समुचित उत्तर देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।